हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते किसे हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक, मान लो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई स्पीसीज़ पाई जा रही है, ठीक है। तो उस स्पीसीज़ के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, कोई फिक्स टाइम है, उसके अंदर जो भी उस स्पीसीज़ के अंदर चेंजेस आएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं। तो ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। कोई भी गिवन एरिया है, उसके अंदर जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन पाई जा रही है, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी कौन सी होती है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी को समझने के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है वैसे वैसे कम्युनिटी की कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर भी चेंज होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ कम्युनिटी की स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, तो उस क्या होगा, चेंज होते होते एक लास्ट में, फाइनल में एक ऐसी कम्युनिटी बनकर हमारे सामने आएगी जो कि क्या होगी, स्टेबल होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, जो कि क्या होगी, स्टेबल होगी और इक्विलिब्रियम में होगी। तो उस कम्युनिटी को अपन क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं सीरे और सीरियल स्टेज को। तो सीरे क्या होता है, सीरियल स्टेज क्या होता है। तो सीरे का मतलब होता है द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी चेंज। तो इन कम्युनिटी के अंदर जो चेंज हो रहे हैं उनका जो चेंजों का सिक्वेंस है, ठीक है। एक कम्युनिटी में चेंज होके एक कम्युनिटी बनी, फिर उसमें चेंज होकर दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी। तो ये जो सिक्वेंस है ना कम्युनिटी चेंज का, उसको अपन बोलेंगे सीरे, ठीक है। और सीरियल स्टेज किसे बोलते हैं। तो सीरियल स्टेज का मतलब होता है इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। इंडिविजुअल जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी जो इंडिविजुअल अकेली कम्युनिटी है, ठीक है, अकेली कम्युनिटी, उसको अपन बोलेंगे सीरियल स्टेज, ओके। और इसको और ज़्यादा हम नेक्स्ट हम समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये दो टाइप का जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सक्सेशन को, कि प्राइमरी सक्सेशन में कौन कौन से इसके फीचर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, वहाँ पर हैपन होगा जहाँ पर पहले कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन पड़ी थी, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर कौन सा होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा, ठीक है। सॉइल भी आपकी कैसी बंजर है, बिल्कुल कुछ भी फर्टिलिटी वहाँ पर नहीं है सॉइल की, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा। दूसरा प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। इसमें 100 से लेकर 1000 तक का टाइम, जो ईयर का टाइम है, टाइम पीरियड है, वो लग जाता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसको टाइम बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कुछ ना कुछ फर्टिलिटी आएगी, फिर धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू होंगे। इसीलिए 100 से लेकर 1000 ईयर तक का टाइम जो है, पीरियड है, वो प्राइमरी सक्सेशन में लग जाता है। दूसरा देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन पाया जाएगा। तो सबसे पहला जो प्राइमरी सक्सेशन न्यूली कुल्ड लार्वा में होगा। दूसरा जो होता है वो बेयर रॉक्स, बेयर रॉक होती हैं जहाँ पर, है ना, वहाँ पर, यानी चट्टानें जो हैं, नंगी चट्टानें हैं, वहाँ पर होगा। तीसरा जो है न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, नए नए जो पॉन्ड्स बने हैं वहाँ पर आपका प्राइमरी सक्सेशन होगा। और रिजर्वोयर, ठीक है, रिजर्वोयर के अंदर भी आपका क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो 4 जगह हैं। एक तो न्यूली कोल्ड लार्वा, दूसरा बेयर रॉक्स, तीसरा जो होता है वो होता है न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स, और लास्ट वन जो होता है वो होता है रिजर्वोयर के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन को समझते हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो कहाँ पर हैपन होगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई या फिर वो नष्ट हो गए, ठीक है। ह्यूमन की वजह से, हम मानवों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिए, वहाँ पे फॉरेस्ट काट दिए, ठीक है।
तो फॉरेस्ट काट दिए और जिसकी वजह से फॉरेस्ट नष्ट हो गए, है ना। या फिर कोई मान लो फ्लूड आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से वहाँ पर सब कुछ नष्ट तहस नहस हो गया। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन होगा, यानी नए सिरे से निर्माण होना शुरू हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर होगा। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन स्लो नहीं होता, फास्ट होता है, कि फास्ट होता है प्राइमरी सक्सेशन से, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन से जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले जीव जंतु थे, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वो नष्ट हुए हैं। पहले थे, सोइल पहले क्या थी, मतलब फर्टाइल बन चुकी है एक बार, है ना। अब थोड़ा सा ही उसको और बूस्ट करना पड़ेगा और वो नए सिरे से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन के कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है अबोडेंट फार्म लैंड्स, जो फार्म लैंड होंगे जहाँ पर यानी कि अपने कृषि वगैरह करते हैं, तो वो एरिया वहाँ पर होगा। बर्नड एंड कट फॉरेस्ट, जहाँ पर हमने बर्न कर दिए, फॉरेस्ट को काट दिया, तो वहाँ पर भी अपना क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तीसरा जो होता है लैंड्स दैट हैव बिन फ्लूडेड, वो लैंड जहाँ पर क्या आ गई, बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से बाढ़ की वजह से जो एरिया नष्ट हो गया है वहाँ पर भी हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होगा। तो ये हमने सारा समझ लिया, सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन को हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के